यूरोपा लीग इज बैक। इस बार जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है। 4 गेम होंगे होम पे, 4 होंगे अवे पे। ज़्यादा गेम्स हैं, डिफरेंट टीम से आपको खेलने का मौका मिलेगा। और मुझे लगता है कि यार ये एक ऐसा कंपटीशन है जहाँ पे यूनाइटेड के पास चांस है चैम्पियंस लीग में जाने का। टॉप 4 की रेस तो ऑब्वियसली एक एक्साइटिंग रेस होती है, लेकिन उसमें टॉप 4 में एक्चुअल फिनिश करना इट्स अ बिग टास्क फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो ऑल्टरनेटिवली मुझे लगता है कि यूनाइटेड यहाँ पे यूरोपा लीग का अगर पाथ ले तो वी कैन गेट बैक इनटू द चैम्पियंस लीग। लेकिन बात सारी ये है ना कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, हर रास्ते में अपनी मुश्किलात होती हैं। और यूनाइटेड यहाँ पे खेलने जा रही है FC20 से, जो कि फॉर्मर टाइज रहे हैं एरिक टेन हाग के इस टीम से। तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ कि टीम न्यूज़ क्या होगी, इंजरी अपडेट्स क्या हैं, कौन टीम में आया है कौन नहीं आया, क्योंकि रोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। गेम्स बढ़ चुके हैं, प्लेयर्स ओवरलोड हो रहे हैं मैचेस की वजह से और वो थक रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस अफेक्ट होंगी। यहाँ पे एक स्क्वाड होना इंपॉर्टेंट है और एक अच्छी रोटेशन बनती है ताकि प्लेयर्स जो हैं वो नेक्स्ट प्रीमियर लीग गेम के लिए रेडी रहें। सबसे पहले टेन हाग ने FC20 को फेस करते हुए ये कहा कि आई वुड हैव प्रेफर्ड टू प्ले अगेंस्ट समवन एल्स। इट्स नॉट नाइस टू हैव टू हर्ट समथिंग यू लव। तो भाई जिससे आप मोहब्बत करते हो, जिससे आप प्यार करते हो, इट्स नॉट नाइस कि आप उनको हराओ, उनके अगेंस्ट खेलो। यूरोपा लीग पे टेन हाग ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मेन पॉइंट ये कहा है कि उन्होंने कि भाई वी हैव टू गो गेम बाय गेम। सही है, एट द एंड ऑफ द डे वी वॉन्ट टू गेट इन टू द फाइनल्स, एंड ऑफ द नॉकआउट स्टेज, जो कि हम यूनाइटेड फैंस सभी चाहते हैं कि यार एटलीस्ट हम नॉकआउट स्टेज तक तो जाएं। ये हमारा बेयर मिनिमम है यहाँ पे। लेकिन यूनाइटेड इस तरह नहीं देख सकती। वी कैन नॉट सी टू फार, मतलब हम डायरेक्ट फाइनल पे नज़र नहीं रख सकते। इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे आपको गेम बाय गेम लेके चलना पड़ेगा एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट, फिर आहिस्ता आहिस्ता फाइनल तक। लेट्स सी कि अगर हम पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते। लेकिन अभी से लॉन्ग शॉट मार देना कि भाई हम तो फाइनल खेलेंगे और बड़ा आसान है, इट्स, भाई मैं फिर से बता दूँ, एम्फेसाइज कर दूँ, यूरोपा लीग आसान नहीं होगी। नया फॉर्मेट है, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत डिफरेंट टीम्स हैं। सो रेडी रेडी हो जाओ सरप्राइजेस के लिए। लेकिन हाँ, यूनाइटेड जीत सकती है, यस जीत सकती है, लेकिन किस तरीके से? वो इसी तरीके से कि हम इसको गेम बाय गेम लेकर चलें। रोटेशन से रिलेटेड टेन हाग का यही कहना था कि इट्स क्लियर कि टॉप प्लेयर्स आर ओवरलोडेड, इट्स नॉट गुड फॉर फुटबॉल। वो हम गुड फॉर कमर्शियल्स, पैसे बनाने के लिए सही है, लेकिन फुटबॉल्स की जो मेंटल हेल्थ है और वैसी जनरल वेल बींग है वो हर्ट हो रही है। तो यहाँ पे रोटेशन इंपॉर्टेंट है, जो कि टेन हाग ने कहा कि मैंने सैटरडे को भी की थी। एंड इट्स गुड टू सी कि टेन हाग भी ये चीज़ एक्नॉलेज कर रहा है कि प्लेयर्स को ज़्यादा थके ना, वो रोटेशन होनी चाहिए। तो ल्यूक शॉ के बारे में भी बात हुई कि वो फिट होगा, कब होगा, कहाँ है, वो दिख नहीं रहा भाई, हमें नज़र नहीं आ रहा। टेन हाग का यही कहना था कि आई एम नॉट 100% श्योर, बट प्लान ये है कि वो अक्टूबर से पहले, जो इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है उससे पहले वो वापस आ जाए। तो अब डायरेक्ट यार बात करते हैं कि टीम क्या होगी। टैक्टिकल बोर्ड पे मैं आ जाता हूँ। ये टीम थी जो कि हमने खिलाई थी अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। बहुत सारी रोटेशन देखने को मिली। हमें देखने को ये मिला कि रैशवर्ड को बेंच किया गया, क्रिटिसिज्म काफ़ी फेस कर रहा था। हालांकि मुझे लग रहा था कि टेन हाग रैशवर्ड को स्टार्ट कराएगा, बिकॉज क्योंकि उसने गोल स्कोर किए एंड फॉर्म अच्छी चल रही थी। तो मैं ये सोच रहा था कि इट्स गुड फॉर हिज कॉन्फिडेंस कि उसको स्टार्ट दोबारा दिया जाए। बट उन टेन हाग ने मुझे सरप्राइज कर दिया। वंस अगेन गर्नाचो को स्टार्ट किया गया, माद को स्टार्ट किया गया और एरिक्सन को स्टार्ट किया गया, जो कि उसने काफ़ी बेहतरीन गेम खेला है। और लोग भूल जाते हैं कि भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पासर इन फुटबॉल। एज हो गई है तो क्या, लेकिन ही डिड हिज जॉब वेरी वेल। अब यहाँ पे मेरे लिहाज से बहुत सारी रोटेशंस होना बनती हैं, क्योंकि गेम्स हमारे पास बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि यार एंड्रे ओनाना को भी थोड़ा रेस्ट दिया जाए। अगर आप देखो कि उसकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस वाज क्रूशल, वो डबल सेव मारना इट वाज नॉट इजी। वहाँ पे यूनाइटेड गोल कंसीड कर लेती तो वी वुड हैव वो फिर आप हार जाते गेम वहाँ पे। ही हैड अ गुड परफॉर्मेंस, आई थिंक ही नीड सम रेस्ट। यहाँ पे मैं बयानदीर को इंट्रोड्यूस कराऊंगा वापस से, क्योंकि मोस्ट लाइकली यार वैसी ही टीम हमको खिलानी चाहिए जो हमने बांसली के अगेंस्ट खिलाई थी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि टोबी कोलियर को लेफ्ट बैक खिलाया गया, मैजरुआई को बेंच किया गया। तो मेरे लिहाज से यही होना चाहिए कि मैजरुआई को हम बेंच करें। बांसली के अगेंस्ट जो हमने देखा कि टोबी कोलियर को लेफ्ट बैक खिलाया गया, तो मेरे लिहाज से डियागो डालो को आप रखो राइट पे एंड देन टोबी कोलियर को, क्योंकि यूनाइटेड जो है एक्चुअली मिडफील्ड में वो टक इन करती है, दैट्स वाई यहाँ पे कोलियर को खिलाया गया था बांसली के अगेंस्ट।
मार्टिनेस को बेंच करो, सीधी बात है। मार्टिनेस इसलिए बेंच नहीं करोगे क्योंकि उसने गेम अच्छा नहीं खेला था, भाई हमें रोटेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे। आई वांट टू सी मैगवायर ऑन द राइट हैंड साइड, जॉनी एवंस, ये हमारी बैक फोर होनी चाहिए। दैट्स व्हाट आई थिंक इन टर्म्स ऑफ रोटेशन। क्या पता एरिक टेन हाग अनचेंज्ड रखे, यहाँ पे डिलेट को भी स्टार्ट करा है। मैं ये देख रहा हूँ कि यूनाइटेड हम देखें कि प्रीमियर लीग पे फोकस रखें, वहाँ पे हमें अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 उतारनी है। यूरोपा लीग सही है, अभी स्टार्ट है, होम पे मैच है हमारा, लेकिन वी हैव टू फोकस। मेन जो फोकस होना चाहिए हमारा वो होना चाहिए प्रीमियर लीग पे, तो उसके लिए हमें बंदे रेस्ट करने पड़ेंगे। मिडफील्ड की बात की जाए तो कैसेमीरो का नाम ज़रूर आपके सामने आएगा कि उसको खिलाया जाएगा कि नहीं खिलाया जाएगा। कैसेमीरो एरिक्सन को भी इसके ऊपर पिक किया गया। अभी ऐसा लगता है कि वो एक थर्ड चॉइस बना हुआ है मिडफील्ड में। मैं देखना चाहता हूँ भाई कैसेमीरो को, तो मैं फ़ौरन से कैसेमीरो को यहाँ से ले आता हूँ। एरिक्सन माइट प्ले, मुझे मेनू को बेसिकली बेंच करना है, कैसेमीरो को लाना है। पता नहीं यार यहाँ पे एरिक्सन को खिलाया जाएगा नहीं। आई डोंट वांट टू सी एरिक्सन, मैं एरिक्सन को भी रेस्ट करना चाहूँगा। आई वांट टू सी उगाटे, उगाटे को ज़्यादा से ज़्यादा मिनट्स देने हैं। इस वीक हमें देखने को ये मिला क्रिस्टल पैलेस की गेम के बाद स्पेसिफिकली ब्रूनो को काफ़ी हेट मिला, और उस पे लोगों ने ये बोला कि वो स्टैट पैडर है, वो फाइनल बॉल्स। आई अंडरस्टैंड इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच ब्रूनो फर्नांडिस, लेकिन यार ही इज़ द क्रिएटर, सही है, आप अपनी जगह है। आई विल कीप हिम इन द टीम, वो इम्पोर्टेंट है। उसकी फॉर्म अच्छी होगी तो यूनाइटेड को फ़ायदा होगा। आई नो अभी बहुत घटिया गेम खेल रहा है वो, फाइनल बॉल्स बिल्कुल कचरा है, लेकिन आई विल पुट हिम इन दिस FC20 वाली टीम जो है उसके अगेंस्ट खिलाना इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इससे फ़ायदा ये होगा, ब्रूनो फर्नांडिस का कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तो यूनाइटेड यूनाइटेड का फ़ायदा होगा। तो कैसेमीरो गाटे को मैं देखना चाहता हूँ कि हाउ वुड दे दीस परफॉर्म विद ब्रूनो फर्नांडिस। सही है, ये मिडफील्ड आई वांट टू सी। फिर जो शेप जो भी होगा वो विल देख लेंगे हम, 4-2-4 हो या 4-2-3-1 हो, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन अभी जो टीम में बंदों की बात है, अगर हम अपने वाइड ऑप्शंस पे बात करें, अमार डियालो, आई थिंक ही हैड अ क्वाइट गेम अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस। कोशिश कर रहा था बेहतर की, लेकिन वो स्पार्क नज़र नहीं आ रहा था। वो फर्स्ट टचेस जो थे वो इतने मज़े के नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है कि ही विल कीप हिज प्लेस इन द टीम। अमाद विल बी ऑन द राइट, लेफ्ट साइड पे गर्नाचो को मैं ड्रॉप कर दूं अगर, तो मेरे लिहाज से गर्नाचो को बेंच किया जाएगा और वहाँ पे उसकी जगह लाया जाएगा रैशफोर्ड को। फिर हमें देखने को मिला कि हॉयलैंड को इंट्रोड्यूस कराया गया था। ये गेम मैं देखना चाहता हूँ कि रासमस हॉयलैंड को हम मिनट्स दें, क्या पता स्टार्ट दे दें। मैं अपनी स्टार्टिंग 11 में हॉयलैंड को ज़रूर रखूँगा। जर्गजी प्लेड ब्रिलियंट गेम, लेकिन वही बात है ना सारी कि अनफॉर्चुनेटली वो गेम गोल नहीं निकल पाया, तो उस पर काफ़ी लोगों ने बातें बनाई। लेकिन ही इज़ द कनेक्टर ऑफ मिडफील्ड एंड दी अटैक, वो जर्गजी है। लेकिन ब्रूनो के साथ कैसे खेला जाएगा हॉयलैंड के साथ, मेरे ख्याल से ये टीम होगी। बैक फोर कम्प्लीटली हम चेंज करेंगे, बैंडीर को लाया जाएगा, रैशफोर्ड विल बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, अमार डियालो, क्योंकि जब रैशफोर्ड देखो जब लाए थे ना हम जर्गजी को निकाल के, तो ठंडा पड़ गया था हमारा अटैक। अब देखेंगे यूनाइटेड किस तरह खेलेगी। हॉयलैंड अगर स्टार्ट करता है कि उसको टारगेट मैन बना के क्रॉसेस डालें बॉक्स में, दिस इज़ व्हाट आई थिंक ये होगी यूनाइटेड की स्टार्टिंग 11। चेंज भी हो सकती है, ये मेरा ओपिनियन है। एक मिसिंग पर्सन है, मैं उसको ट्रेनिंग में देख रहा हूँ, तो आई एम हैप्पी कि हमारे पास लेफ्ट बैक पे ऑल द यूनाइटेड रॉबिन्सन के पीछे लगी हुई है जो कि फुलम का लेफ्ट बैक है, बट टायरल मलासिया अपेरेंटली इज बैक इन द ट्रेनिंग। बट इट्स गुड टू हैव आवर प्लेयर्स बैक, स्पेशली यूनाइटेड का स्क्वाड जो है 80-90% फिट हो रहा है। और उम्मीद करता हूँ कि यार कोई इंजरीज ना हो, ये गेम भी अच्छी तरीके से निकल जाए। एंड माई प्रेडिक्शन फॉर दिस गेम इज डेफिनेटली यूनाइटेड को बैक कर रहा हूँ भाई। होम पे मैच है और पहला गेम है यूरोपा लीग का, गेट दैट विन, गेट इट सॉर्टेड, फिर हम प्रीमियर लीग पे फोकस करेंगे। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर।